गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा अर्थशास्त्र विषय की, जिसमें मैं आपको इकाई 2 उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के विषय में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, उपभोक्ता का संतुलन होता है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको बताना होगा कौन सा सही है। तो आपके लिए चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, MUX इक्वल PX। यह उपभोक्ता का संतुलन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मार्शल ने सम सीमांत उपयोगिता नियम का कथन दिया। वस्तु के संबंध में, मुद्रा के संबंध में, उपयुक्त दोनों के संबंध में या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा, मार्शल ने सम सीमांत उपयोगिता नियम का सिद्धांत या कथन दिया था। वस्तु के संबंध में यह सिद्धांत दिया था और उन्होंने सम सीमांत उपयोगिता नियम यहाँ पे बताया हुआ था। देखते हैं, बजट रेखा को कितने अनधिमान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं? 1, 2, अनेक या तटस्थ मानचित्र के आधार पर निर्भर हो सकता है। और तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब आपके सामने ये रहा, जो हम आपको बता रहे हैं। और तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1। तो एक जो है वो अधिमान वक्र यहाँ पर होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपके सामने, वक्रों का, तटस्थ वक्रों का प्रयोग सर्वप्रथम 1881 में किया गया था। एजवर्थ द्वारा, पेरिटो द्वारा, मेयर द्वारा या हिक्स द्वारा। और देखिए सही जवाब हो जाएगा एजवर्थ द्वारा 1881 में किया गया था। आगे देखते हैं कि एक वस्तु की मांग के बारे में कोई भी वक्तव्य पूर्ण माना जाता है जब उसमें निम्नलिखित जिक्र हो: वस्तु की कीमत, वस्तु की मांग, समय अवधि या उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी में यहाँ पर वक्र पूर्ण माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए, कि यदि वस्तु की कीमत गिरने से वस्तु की मांग बढ़ती है तो यहाँ पे दोनों वस्तुएं परस्पर है, प्रतिस्थापी है, पूरक है, संबंधित नहीं है या प्रतियोगी है। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ये वस्तुएं पूरक होती है। तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे की परस्पर होगी, पूरक होगी। और आगे देखते हैं सातवां, की अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या होता है? तो किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति है, आनंद है, खुशी है, उपादेयता होती है। और सही जवाब आपके सामने ये रहा कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति जो है वो होती है। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन, कि तटस्थ वक्र का झुकाव रहता है कीमत अनुपात में घटता हुआ घटक प्रतिस्थापन या सीमांत उपयोगिता। और यहाँ पे 8वां क्वेश्चन का सही जवाब होता है तटस्थ वक्र का झुकाव घटता हुआ होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग वक्र रेखा खिसक जाती है, दाईं ओर, ऊपर की ओर, बाईं ओर या नीचे की ओर। और सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो कार की मांग वक्र खिसकेगी बाईं ओर, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल बढ़ेगा तो कार खरीदने वाले कम हो जाएंगे। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है, बढ़ती है, समान रहती या शून्य हो जाती है। और सही जवाब है यहाँ पर घटती है। आगे देखिए यहाँ पर कि निम्नांकित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? चाय तथा कॉफी, कोक तथा पेप्सी, चावल तथा गेहूं, इनमें से कोई नहीं। और 11 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो है निम्न में से ये वस्तु जो है, तो कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? तो इनमें से चाय और कॉफी पूरक। निम्न में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? तो चाय, कॉफी
को पेप्सी, चावल और गेहूं, ये सब अपनी अपनी जगह सही है, पूरा का नहीं है। आगे देखते हैं। तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तु के बीच विनिमय अनुपात दर्शाती है। कीमत रेखा, तटस्थता वक्र और तटस्थता चित्र उपयुक्त सभी। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका कीमत जो रेखा है, कीमत रेखा सही विनिमय अनुपात दर्शाती है। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। मांग में विस्तार का कारण है दी हुई वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना, दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना, स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना या पूरक वस्तु की मांग गिर जाना। और सही जवाब हो जाएगा दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन की कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या गुणात्मक। और सही जवाब हो जाएगा जब कुल उपयोगिता स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे बजट रेखा की प्रवणता यानी ढाल है। ये 2023 में क्वेश्चन आया था। -P2 अपान P1 -P1 अपान P2, P1 अपान P2 या P2 -P1 डॉट। यहाँ पे देखिए सही जवाब हो जाएगा -P1 अपान P2 हो जाएगा। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधार होता है मूल्य निर्धारण का, मांग के नियम का, उपभोक्ता की बचत का, उपयुक्त सभी का। और यहाँ सही जवाब हो जाएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधार होता है सभी का, क्योंकि मूल्य निर्धारण में भी काम आता है मांग के नियम और उपभोक्ता की बचत, सभी में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है गणनावाचक उपयोगिता पर, कीमत आय पर, मांग पूर्ति पर, क्रमवाचक उपयोगिता पर। और यहाँ सही जवाब आपके सामने हो जाएगा क्रमवाचक उपयोगिता पर। आगे देखिए 17 के बाद हम देखते हैं 18वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कीमत अनुपात Px अपान Py का ढाल सूचित करता है बजट रेखा, बजट सेट, कीमत रेखा या ए और बी दोनों। और सही जवाब हो जाएगा ये जो है ए और सी यानी बजट रेखा और कीमत रेखा दोनों को सूचित करता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 में देखिए जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है, बढ़ने लगती है, स्थिर हो जाती है, गुणा करती है। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा स्थिर हो जाती है। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने कि विलासिता की वस्तु की मांग की लोच होती है लोचदार, अत्यधिक लोचदार, बेलोचदार या पूर्ण लोचदार। और सही जवाब के पास सामने ये है ये कि विलासिता की जो वस्तु की मांग की लोच जो अत्यधिक लोचदार होती है। ये 2015 MPBSE में क्वेश्चन पूछा गया था और ये अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।